अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हमारा वर्डप्रेस का सेकंड ट्यूटोरियल है। अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम योर साइड ऑन फर्स्ट ट्यूटोरियल। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ के लिए आपकी कि आपको समझ आई, लेकिन जो आपकी तरफ से इश्यूज थे आप लोगों ने मुझे बताया, जहाँ पर आपको इशू था इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस ट्यूटोरियल में वो इश्यूज मैं ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करूं। लेकिन फिर भी कोई इशू आता है तो आप व्हाट्सएप पे जरूर बताया करें। आपके फीडबैक से और कुछ होना हो, मेरी इंप्रूवमेंट होगी। जो आपका क्वेश्चन है, मे बी सेम क्वेश्चन किसी और का भी हो, तो उसको इस तरह से वो आप सबका कवर होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। तो आज का हम लोग अपना ट्यूटोरियल जो है वो शुरू करते हैं। तो काइंडली आपको अगर वर्डप्रेस का हमारा काम पसंद आ रहा है, जैसे आप हमें फीडबैक में हमारे साथ दे रहे हैं, देखने में साथ दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो सेकंड का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है, हमने सिस्टम में आज की वीडियो में आपको बताऊंगी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्डप्रेस। मतलब अब मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, मुझे इसके लिए अपने सिस्टम में कौन कौन सी चीज चाहिए। देखिए, अगर मैं इसको बहुत सिंपली रिलेट करूं, खाना बनाते हैं हम लोग, खाना बनाने में हम लोग क्या होता है कि हमें सब्जी चाहिए, कोई इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मसाला वगैरह, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि ये चीजें होंगी तो ये काम होगा। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, अगर वो होंगी तो ही हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनेगी। तो जी वो चीजें हैं, सबसे पहले एक चीज होती है डेटाबेस। टीचर की तरह नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस कह लें जैसे हमारी मेमोरी नहीं है, मेमोरी में जाके एक चीज हम सेव करवा देते हैं, हम लोग चीजें याद रखते हैं। तो जब हमें कोई पूछे तो हम कहते हैं अच्छा ऐसे, फिर याद करके रिमेंबर करके बता देते हैं। या फिर कोई कह ले एक ऐसा डेटाबेस कह ले आपके पास एक कलर की जगह है जहां पर आपने अपनी फाइल्स रखी है जाके, और जब आपको जरूरत पड़ती है आप उनको, जैसे अगर आपने रखी हो इंग्लिश की फाइल सबसे ऊपर, मैथ्स की फाइल उससे नीचे, और इस तरह से आप देखें और फिर जो जब आपको चाहिए आप उससे वहां से उठा लें। रिट्रीव करना इसको बोलते हैं। अब है हमारे पास एक तो आपको इसमें डेटाबेस चाहिए, जैसे कि इसमें हम लोग करेंगे MySQL पे, और इसके बाद है हमारे पास वेब सर्वर। वेब सर्वर के बारे में मैं बताती चलूं। वेब सर्वर क्या कौन सा होता है, जो हमें हमारी क्या ले होस्टिंग प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारा सारा काम होता है। अगर हम लोग करें ना, यानी कि अगर हम ऑनलाइन अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, जैसे हम लोग skilling.pk, diya.pk चला रहे हैं, तो इनके हम लोगों ने प्रॉपर होस्टिंग जो परचेज की होती है, मतलब जैसे इल्म की दुनिया और इस तरह की बहुत फेमस वेबसाइट्स के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने सीखना है इस चीज को, तो सीखने के लिए हम लोग एक लोकल होस्ट यूज करते हैं। लोकल होस्ट मतलब वक्ती तौर पे जिसके थ्रू हम लोग अपना काम चला सकते हैं। तो लोकल होस्ट कौन कौन सा है, अगर देखिए अब हर सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। अगर आपका विंडोज है, जैसे कि अभी मैं विंडोज पे काम कर रही हूँ, तो हम लोग वैम्प सर्वर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लाइनेक्स, अगर मेरे पास लाइनेक्स का कंप्यूटर हो तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, लैम्प सर्वर। अगर मेरे पास कह ले उसका मल्टी परफॉर्म जो होता है वो वाला हमारे पास लैपटॉप या पीसी हो, तो हम जैम्प यूज करेंगे। और मैग्नेटोश, एप्पल मैग्नेटोश, हम MANT ये जो सर्वर है ये हम लोग यूज करेंगे। ये देखिए मैंने आपको हर यूजर को उसके हिसाब से बता दिया। फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं आता, किसी चीज में कोई फर्क नहीं आता, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो विंडोज के लिए भी बता दिया, हर किसी के लिए भी बता दिया, ताकि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। डेटाबेस होगी, वेब सर्वर की तरफ भी हम लोग मूव कर गए, मतलब कहने के इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म हो, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज का है, इसका लाइनेक्स का, यूनिक्स का, इस तरह से होते हैं, तो वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो बेटर रहते हैं। इसके बाद ब्राउजर सपोर्ट मतलब कि जैसे अब देखें हम लोग क्रोम पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग वो फायरफॉक्स पे काम करते हैं, कुछ सफारी चलाते हैं, कुछ ओपरा चला रहे हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। जब वो डाउनलोड करते हैं तो उनके वो लैपटॉप में या पीसी में जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा होता है। तो ब्राउजर सपोर्ट आपको चाहिए हो सकता है, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फायरफॉक्स यूज कर लें, गूगल क्रोम यूज कर लें, सफारी यूज कर लें, ओपरा यूज कर लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर लें, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरह से काम होता है सब पे। इसके बाद PHP कंपैटिबिलिटी हमें इसमें PHP 5.2 चाहिए। तो ये जी कुछ चीजें हैं। वेब सर्वर के बारे में बताया, डेटाबेस के बारे में बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया, ब्राउजर का सपोर्ट मैंने आपको बताया, एंड PHP कंपैटिबिलिटी। ये चीजें जो हैं हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर मेकिंग अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। अब सबसे पहले आज के लेक्चर में जो ट्यूटोरियल है उसमें मैं क्या सिखाऊंगी, इसमें मैं आपको वैम्प सर्वर जो है मैं अभी शुरू कर रही हूँ, हमारा सर्वर इंस्टॉल, मतलब कह लें अब हम लोग टूल्स की तरफ आ चुके हैं, टूल इंस्टॉल होने वाला है। तो मैं आपको वैम्प सर्वर, क्योंकि मेरे पास विंडोज है तो मैं आपको वैम्प सर्वर, सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट जो यही है कि आपने वैम्प सर्वर जो है उसको डाउनलोड करना है। कैसे करना है ये देखें। नाउ वी विल लर्न अबाउट इंस्टॉलेशन ऑफ वैम्प सर्वर ऑन योर पीसीज।
तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग करेंगे वेब सर्वर को डाउनलोड क्या करना, कैसे करना है, ये आप जब यहाँ पर आएंगे अपने सेकंड ट्यूटोरियल पे, डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड वेब, इसके ऊपर आपने करना है जी लेफ्ट क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक, तो ये आपको वेब सर्वर की जो जहाँ से हम ये सेटअप डाउनलोड करेंगे उस वेबसाइट पर ले जाएगा। इसके अलावा किसी वेबसाइट से आपने डाउनलोड नहीं करना, बहुत सारे इशूज आ जाते हैं। तो बहुत आसान है इसको डाउनलोड करना। इसको मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हाँ जी, सबसे पहले है स्टार्ट यूजिंग वेब सर्वर। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ये आपसे पूछ लेगा कि वेब सर्वर आपने 64 बिट के लिए यूज़ करना है कि 32 बिट्स के लिए करना है। अब देखें, ये आपने अपने जो है ना कह लें अपने लैपटॉप अपने पीसी के हिसाब से करना है। तो अगर मेरा जो है वो 64 बिट है, तो मैं इसको 64 बिट डाउनलोड करूंगी। अब यहाँ पर ये एक फॉर्म सा आएगा, आपने इसमें से कोई चीज़ फिल नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। आपने सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली। वैसे तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये फौरन डाउनलोड होने लग जाता है, लेकिन अगर ना हो तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मेरा नहीं स्टार्ट हुआ। अब कई दफ़ा ये होता है कि जब हम लोग सेटअप भी पूरा इंस्टॉल कर लेते हैं ना, इसके बावजूद हमारा वेब सर्वर नहीं चलता। वो इशू क्यों होता है? वो कुछ फाइल्स हमारी कह लें मिसिंग होती हैं। अब वो फाइल्स हमने कहाँ से करनी है? वो फाइल्स ये देखें, इसको पूरा इंस्टॉल करने के बाद हमें पता चलता है कि अगर अच्छा यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्यों काम नहीं हो रहा। यहाँ पर ये देखें, ये लिंक है ना वार्निंग के आगे, इस लिंक से आके हम वो फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और उन फाइल्स के थ्रू जो है वो हमारा वेब सर्वर बिल्कुल प्रॉपर्ली चल जाएगा। जिसमें आप लोगों में से अगर किसी का ये इशू बना तो आप लोग मुझे बताइएगा, इसमें मैं हेल्प आउट आपकी कर दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट, ओके जी, हम लोग कर लेते हैं। अब जी डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन वेब सर्वर एक्जी ये 465.1 MB का है। जैसे ही आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर आ जाएगा कि योर डाउनलोडिंग स्टार्ट शॉर्टली, और ये 3 4 2 1 आपकी जो है डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे कि अभी आपको भी नीचे शो हो जाता है, ये देखिए मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया। लेकिन मैं इसको ज़रा कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपकी सहूलत के लिए ना ज़रा इसको पहले डाउनलोड कर दी, क्योंकि इसको डाउनलोड होने में मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स लग जाते हैं। तो मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। दिखाती हूँ कि सेटअप अगर जब डाउनलोड होगा तो आपके पास कैसे आएगा। तो डाउनलोड्स में जाके देख लेते हैं। ये डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। व्यू चले थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि ये देखें, ये इस तरह से आपको नज़र आएगा वेब सर्वर डाउनलोड हुआ। जब आपने इसका ये इजी डाउनलोड हो जाएगा, आपको भी डाउनलोड फोल्डर में जहाँ भी आपके डाउनलोड्स आते हैं वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपने इसके ऊपर करना है जी क्लिक, और इसको कर लेंगे हम लोग ओपन। तो अब मैं इसको आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल करना सिखाती हूँ। यहाँ से करेंगे हम इसको ओपन, ओके, वेट फॉर अ वाइल। ये कोई कह लें कि एक दफ़ा आप वीडियो देखेंगे ना, जिसके बाद जब आप लोग खुद इस चीज़ को करेंगे अपने हाथ से, तो बहुत ही इजीली आपका ये काम जो है वो हो जाएगा। तो ये देखें, वो उसके ऊपर ओपन क्लिक करने के बाद ना ये आपको सिस्टम की तरफ से, आपका सिस्टम जो होता है ना लैपटॉप, वो आपसे परमिशन मांगता है। वो स्क्रीन पे आपको शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होता, जैसे कि मैंने 2 दफ़ा ज़रा क्या कहते हैं जिस बात में आगे क्लिक कर दिया, तो एक ही दफ़ा आपने क्लिक करके थोड़ा सा हौसला करना है, ये आ जाता होता है, ठीक है। सिस्टम की तरफ से आपको पहले परमिशन लेंगे, आपने उसके ऊपर यस कर देना है। वो शो नहीं होता है क्योंकि वो सिस्टम की तरफ से होता है, आपने उसको कर लेना है। वो हो गया, उसके बाद इस तरह का जो पॉपअप डायलॉग बॉक्स है ना आपके सामने आ जाएगा। वो कहेंगे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। इंग्लिश बिल्कुल ठीक है, हम लोग सारे ही इंग्लिश में जो लिखे हुए वर्ड्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया, ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास ये जी एक पूरा वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज जैसे होती हैं, तो हमने क्या करना है कि आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट, नेक्स्ट। उसके बाद इंस्टॉलेशन और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, नेक्स्ट। अब ये आपको लोकेशन जगह बता रहा है कि इस जगह पे ना आपका फोल्डर जो है ना पड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे सी में मेरा पड़ा होगा वैम 64 के नेम से, तो ठीक है जी, नेक्स्ट कर लेंगे, हमें कोई नहीं इतराज़ इस बात से। इसके बाद नेक्स्ट, अब वो दोबारा से बता रहा है वैम सर्वर 64, नेक्स्ट कर लेंगे और इंस्टॉल। अब ये यहाँ से इंस्टॉल होना शुरू हो गई। ये जो सारी लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी लाइन जब ग्रीन हो जाएगी ना, तब हम इसका क्या मतलब है कि वैन सर्वर की जितनी फाइल्स है ना वो सक्सेसफुली हमारे पास इंस्टॉल हो गई हैं। अब ये ज़रा कंप्लीट होता है तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। विद इन 1 or 2 सेकेंड ये कंप्लीट हो जाएगा।
आई ट्राई माई बेस्ट के वीडियो जो है वो जितनी शॉर्ट हो सके उतनी बनाऊं, लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक बंदे को बहुत जल्द समझ आ रहे होते हैं, सेम पॉइंट्स किसी और पर्सन को कह लें थोड़ी लेट समझ आते हैं या फिर उसका कोई ना कोई इशू रह जाता है। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि हर स्टूडेंट जो सुन रहा है, जो भी बच्चा सुन रहा है, चाहे वो उसका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है नहीं है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उसको ईच एंड एवरी पॉइंट में बता सकूँ। तो और कोई वजह नहीं है इसको लॉन्ग करने की। तो इस तरह से ये जो ग्रीन लाइन है ये देखें, ये आपके पास हो गया है। इसके बाद वो पूछेंगे कि डू यू वांट टू चूज एन अदर ब्राउज़र इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। हाँ जी, आपने ब्राउज़र चूज़ करना है अपने हिसाब से। जैसे कि अब मैं जो है चूज़ करने जा रही हूँ गूगल क्रोम को। ये देखिए ये शॉर्टकट भी इसका क्रिएट होगा। जैसे ये इंस्टॉलेशन यहाँ से कंप्लीट होगी, यहाँ पर शॉर्टकट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये आपसे पूछ लेंगे लोकल होस्ट, और ये इस तरह से नेक्स्ट हम कर लेंगे इसको। ये देखें अब आपका ये जो है वेब सर्वर ये सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुका है। आपने इसको कर देना है फिनिश। जैसे ही आप इसको करेंगे फिनिश तो ये अब आपको शो नहीं होगा, ये यस मैंने किया है। तो ये क्या है कि आपके सिस्टम की तरफ से ये आपसे परमिशन लेगा। तो ये अब आपको मेरे सिस्टम की जो टास्क बार है ये शो हो रही है। ये देखें वेब सर्वर पहले यहाँ पर ना ग्रीन का उसमें था, रेड कलर में, फिर ऑरेंज हुआ और अब ये देखें ग्रीन हो गया। जब ये ग्रीन हो जाए ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो वेब सर्वर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ। आपने इसके ग्रीन होने का वेट करना है, 1-2 सेकंड में ग्रीन हो जाता है, परेशान नहीं होना। अगेन मैं बता रही हूँ, पहले ये रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा और फिर उसके बाद ग्रीन होगा। अब मैंने इसको चेक करना है कि यार मेरा ये सही हुआ कि नहीं। तो उसको PHP जो माई एडमिन है हम इस पे ऊपर कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखते हैं जी क्या हमारे पास आता है। तो ये देख लें, ये आपको शो हो रहा होगा। ये मैंने PHP माई एडमिन के ऊपर किया था क्लिक, तो ये मुझे यहाँ पर मेरा जो है ये इस तरह से आपको शो होगा। वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन बिल्कुल सक्सेसफुली हमारी हो चुकी है। PHP माई एडमिन वाली साइड आ गई है। ये हमारी एक तरह से डाटाबेस है जहाँ पर हम सारा अपना काम करेंगे। ये देखें, ये जैसे अगर मैं न्यू क्रिएट करूँ अपनी डाटाबेस, तो वो हमसे डाटाबेस का कोई ना कोई नाम पूछेगा। जैसे कि अगर मैं इसका नाम रख दूँ दिया, ओके, और क्रिएट इसको कर दें हम लोग, तो डाटाबेस दिया के नाम से ये देखें आपके सामने जो है क्रिएट हो गई है। ये देखें यहाँ पर। तो अब इसमें हम लोग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं और सारा काम हम लोग यहाँ पर करेंगे इस तरह से। तो ये था जी आज का ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल को मैं अगर थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो आज की अगर सारे ट्यूटोरियल को मैं समराइज़ करूँ कुछ वर्ड्स में, तो मैंने आपको बताया इसमें मैं डेटाबेस कौन सी लगेगी, वेब सर्वर्स कौन से लगेंगे। फिर मैंने आपको वेब सर्वर जो है, जो कि वेब सर्वर था हमारे पास, मैंने आपको वो सारा डाउनलोड करना जो है आज की इस ट्यूटोरियल में बताया कि कैसे हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर हमारे पास इश्यूज़ आएंगे तो हम उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे एंड ऑल डैट। अगर किसी का कोई भी इशू आता है इसको डाउनलोड करने के हवाले से, तो आप लोग मुझे ज़रूर मुझसे पूछें ताकि आपका जो इशू है वो सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा जैसे आप पहले इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने का भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया। आपका वेब सर्वर सक्सेसफुली, ये कह लें आपका सर्वर है, अगर आपका सर्वर सही तरह सक्सेसफुल इंस्टॉल होगा, ग्रीन होगा, आपको PHP माई एडमिन वाले जैसे कि ये देखें ये वाली जो साइड है ये सारी शो होगी एज इट इज़, तो ही कह लें कि आपका जो है आप फर्दर मूव कर सकते हैं। यहाँ तक अपना काम कीजिए, कहीं पर कोई इशू है तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम एट द स्पॉट आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स किया जा सके, क्योंकि फिर काम आगे चल रहे तो फिर पिछला रिस्पॉन्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कहीं पर आपको कोई इशू हो तो बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, इसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपनी 100% कोशिश की है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता सकूं। कि बहुत सारे इश्यूज़ भी रहे होंगे आप लोगों के, वो आप मुझे बताइएगा, मैं उनको भी सॉल्व करूंगी। अगर कहीं से मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।